बिहार रियासत के बलरामपुर असम्बली हलके के चकरा नगर पंचायत में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक अजीमुशान अवामी जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट और AIMM के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खिताब किया। इस मौके पर AIMM के MLA उम्मीदवार आदिल हसन आज़ाद, साबिक कॉरपोरेटर शिवरामपल्ली जनाब हबीब जैन आरिफ, AIMM प्राइमरी यूनिट के सदर महमूद नगर हसन नगर मोहम्मद जहांगीर, शमा कॉलोनी के सदर बाबा खान, मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद आकिब साहब, मोहम्मद अहमद के अलावा रियासतों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और झारखंड से आए हुए मेहमानाने खुसूसी भी मौजूद थे। मुकर्ररीन ने अवाम से अपील की कि वो AIMM के इंतखाबी निशान पतंग को वोट देकर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करे। जलसे में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और ओवैसी साहब के हक में ज़बरदस्त नारे लगाए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह रहमान जरूर जनाब जो है वकील जो है आज हमको भारी से भारी वोटों से कामयाब बनाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद। हमारे अभी कई मेहमान निजाम मौजूद हैं, माशाल्लाह अच्छा खिताब हुआ, लेकिन वक्त का लिहाज रखा जाए। अतर फारूकी साहब जैसी शख्सियत मौजूद है, हमारे एडवोकेट मोहम्मद अली साहब जो महाराष्ट्र तशरीफ लाए। अब मैं आवाज दे रहा हूँ झारखंड मजलिस के सदर मोहतरम शाकिर साहब को तशरीफ लाए और अपने ख्यालात के साथ। मेरा रास्ता लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा, मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। जो एकदम बदतर होता है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से प्रावधान होता है। सीमांचल के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसके लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल लाने की कोशिश की। और सुनिए, गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल प्रोविजन है। फिफ्थ शेड्यूल जितने में हमारे ट्राइबल भाई हैं उनके लिए फिफ्थ शेड्यूल में स्पेशल प्रोविजन है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है सिक्स शेड्यूल में, कुछ भी नहीं है सीमांचल के लिए। मणिपुर में हिल काउंसिल है, वो इतनी काउंसिल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऑर्डिनरी लॉ में हर जगह प्रावधान है। वो इलाका जो बैकवर्ड, अब मैं बताता हूँ, आर्टिकल 342A में सेंट्रल OBC लिस्ट भाई लाइट भी चालू कर दो बोलो। जाता है और जितने निर्दलीय उम्मीदवार हैं मैं उनसे कह रहा हूं मजलिस में शामिल हो जाइए। ये लड़ाई सीमांचल के मान सम्मान की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। इंसाफ की लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। हम सीमांचल को इंसाफ दिलाकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं बलरामपुर की जनता को, चौगाघाट की जनता को बताना चाह रहा हूं कि जब पारा कानून लाया गया तो यहां के सांसद जनाब तारिक अनवर साहब ने मीडिया को कहा कि मुझे इस कानून से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा था कानून से कोई मतलब नहीं है। वो कानून जिसको नरेंद्र मोदी ने कानून काला कानून बनाया जो भारत के खिलाफ है, ऐसा कानून मोदी ने बनाया। अकेला ही चला था जानी मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। मेरे भाई की तरक्की हो, सीमांचल को अवाम को अपना हक दिलाए, सीमांचल के अवाम को अपना हक की लड़ाई लड़े यहाँ दिखाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब का सीमांचल में इलेक्शन लड़ना, बिहार में इलेक्शन लड़ने का मकसद यही है कि यहाँ पर जो तरक्याती कामों को खत्म में डाल दिया है, तकरीबन मुस्लिम, दलित और
पसंदा तबका के हलकों में एक इंतहाई पासमानदगी का माहौल बना के रखा है यहाँ की सरकार ने। ये इसका हक दिलाने के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब ने यहाँ पर इलेक्शन लड़ने का मन बनाया है। आप जानते हैं 11 तारीख के दिन 5 नंबर पर पतंग का निशान है, उसको वोट देकर भारी अंतर से कामयाब करे। आप देखिए मेरे भाई आदिल हसन 2015 से बलरामपुर हल्के में कंटिन्यू मेहनत करते आ रहे हैं। बारसूर में हमने लाइट के मसले पे पूछा तो हम पे गोली चलाई गई। कोई यहाँ पर बलरामपुर हल्के में पिछले 20 साल से जो उम्मीदवार है कोई काम कराया नहीं अभी तक। हमारी माँ और बहनों के पेंशन के लिए भ्रष्टाचार होता है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला यहां से आप आदिल हसन को अपना नया विधायक बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला भ्रष्टाचार का खात्मा होगा और भ्रष्टाचार यहां से खत्म किया जाएगा। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफीन ये कहते हैं कि आदिल हसन साहब यहां पर नहीं रहते हैं। मैं चोकरा घाट और बलरामपुर की जनता को और आबाद घाट की जनता को ये बता रहा हूं